गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो के स्टार्टिंग में सबसे पहले गणेश भगवान को दिखाया जाता है, जो कि इंद्रदेव से ये बात कर रहे होते हैं, क्या त्रिशूल से भयंकर और शक्तिशाली कोई अस्त्र नहीं है इस संसार में। तो इंद्रदेव उन्हें कहते हैं कि नहीं पुत्र, सबसे भयंकर और सबसे शक्तिशाली अस्त्र महादेव का त्रिशूल ही है, उससे बड़ा कोई भी अस्त्र इस संसार में नहीं है। महादेव के त्रिशूल के पास समस्त ब्रह्मांड को नष्ट करने और सबका सृजन करने की क्षमता है। फिर गणेश भगवान कहते हैं कि मुझे एक ऐसा अस्त्र चाहिए जो कि त्रिशूल से भी अत्यंत शक्तिशाली हो और मैं उससे अच्छे से खेल सकूं। फिर देवी पार्वती कहती है सभी देवी देवता से कि मुझे क्षमा कर दीजिए, गणेश बच्चा है, नादान है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन सभी देवी देवता माता से ही क्षमा मांगने लगते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सभी भोजन पे जाके बैठ जाते हैं। तो गणेश भगवान ही बोलते हैं कि चलिए माता, जल्दी से हम लोग को भोजन दीजिए। लेकिन माता कहती है उनसे कि अभी नहीं गणेश, अभी एक अतिथि का आना शेष है। तो वो बोलते हैं आखिर कौन है वो। तो वो बताती है कि वो कृष्ण है, जो कि अभी द्वारिका में है। जब वो यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे तब ये भोज प्रारंभ किया जाएगा। फिर दिखाया जाता है द्वारिका में जो श्री कृष्ण अकेले में बैठ के बांसुरी बजा रहे होते हैं, वहीं श्री राधा आ जाती है और फिर श्री कृष्ण को देख के थोड़ी देर तक मग्न हो जाती है। उसके बाद श्री कृष्ण बोलते हैं राधे तुम यहाँ। तो श्री राधा बोलती है कि वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ पे डांटने आई थी, लेकिन तुम्हारी बांसुरी की धुन सुन के मैं यहाँ पे मंत्रमुग्ध हो गई। तो श्री कृष्ण कहते हैं आखिर तुम मुझे डांटने क्यों आई थी राधे। तो श्री राधा बताती है उन्हें कि तुमने आखिर दोपहर का भोजन क्यों नहीं किया कृष्ण। तो वो बताते हैं कि मुझे एक निमंत्रण आया है जिसके कारण मुझे वहाँ पे जाना है। वहीं दाऊ भी आ जाते हैं। तो श्री राधा उनसे कहती है कि कृष्ण आखिर ऐसा कौन सा निमंत्रण था जो तुम्हें मिला, मुझे नहीं मिला। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम बहुत कम खाती हो और फिर इससे भोजन का भी अनादर हो जाता। फिर दाऊ भी पूछते हैं कि आखिर मुझे भी क्यों नहीं मिला। तो वो बताते हैं कि आप इतना अधिक खाते हैं कि बाकी अतिथियों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो दाऊ कहते हैं तुम यहाँ पे मेरी प्रशंसा कर रहे हो या फिर मेरा उपहास कर रहे हो, मुझे बताओ कि आखिर ऐसा कौन सा निमंत्रण है जो केवल तुम्हें ही मिला। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि वो एक नन्हे से बालक के लिए आयोजित किया गया है, उसी निमंत्रण में मुझे जाना है। तो श्रद्धा कहती है कि मुझे इस बात का ज्ञात नहीं था, मैंने इतना सारा जो खीर बनाया है तो वो तुम कब खाओगे कृष्ण। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि उस सबको तुम पैक कर दो, मैं वहीं पे खा लूँगा, साथ ही साथ सभी को खिलाऊंगा, इससे तुम्हारी खीर की प्रशंसा भी होगी। फिर बलराम देव बोलते हैं कि आखिर वो नन्हा बालक कौन है कृष्ण। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि समय आने पे आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा और उस भोजन का आनंद आपको उस बालक के साथ करने को मिलेगा। वहीं दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण कैलाश जाने के लिए द्वारिका से प्रस्थान कर चुके होते हैं। वही दिखाया जाता है कि नंदी कैलाश पे आते हैं और फिर माता से कहते हैं कि माता, महादेव इस महाभोज में उपस्थित नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन्हें अत्यंत कार्य है। तो गणेश भगवान कहते हैं कि अच्छा ही है, नहीं तो यहाँ पे पिताश्री आते हैं और फिर मैं उनसे त्रिशूल मांगता और वो मुझे नहीं देते। वहीं श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं गणेश ऐसा नहीं कहते पिताश्री के बारे में, वो त्रिशूल कोई साधारण खिलौना नहीं है, उसमें समस्त ब्रह्मांड को विनाश करने की भी क्षमता है। फिर गणेश भगवान कहते हैं आखिर आप कौन है। तो वो बताते हैं कि मैं कृष्ण हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा आप ही है कृष्ण, तो सबको आप ही के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी, मुझे कितनी देर से भूख लगी है और मैं अभी तक खाया नहीं हूँ, सिर्फ आपके लिए। देवी पार्वती श्री कृष्ण के बारे में गणेश को बताती है ये तुम्हारे मामा श्री है। तो वो बताते हैं कि अच्छा मामा श्री, प्रणाम मामा श्री। श्री कृष्ण भी उन्हें प्रणाम कर देते हैं और फिर सभी भोजन के लिए बैठ जाते हैं। फिर गणेश भगवान उनसे पूछते हैं कि आप मेरे मामा श्री है, तो बताइए मेरे लिए क्या उपहार लाया है। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे मिष्ठान लाया हूँ, स्वादिष्ट खीर। तो गणेश भगवान उनसे मांगते हैं, श्री कृष्ण अपने शक्ति से उस खीर को उत्पन्न कर देते हैं। तो गणेश भगवान उसमें देखते हैं कि बहुत थोड़ा सा खीर ही है। तो बताते हैं कि इतना थोड़ा सा खीर हम इतने सारे आदमी के लिए कैसे पर्याप्त होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं बस तुम इसमें से निकालते जाओ और बस निकालते जाओ। फिर माता गौरी कहती है पुत्र ये मुझे दे दो, मैं अभी परोस देती हूँ। महादेव उधर मन ही मन सोच रहे होते हैं कि इतने अच्छे महाभोज में जाने का मुझे जो अवसर मिला था वो भी मेरे हाथ से चला गया। मैं वहाँ पे जाऊँगा तो ये उदंड गणेश फिर से मेरा त्रिशूल ले लेगा और फिर मुझे क्रोध आ जाएगा और वहाँ सभी के सामने अगर मैं क्रोध करूँगा तो देवी गौरी को अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, वहाँ पे कृष्ण है, अब ये उद्दंड गणेश कृष्ण को परेशान करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे इस बात का भी दुख है कि देवी गौरी के बने हाथ के लड्डू और श्री राधा के बने हाथ के खीर मैं नहीं खा पाऊँगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे जाने की परेशानी से भी बच गया। फिर दिखाया जाता है कि भोजन परोसा जाता है, गणेश भगवान को भी दिया जाता है, लेकिन गणेश भगवान कहते हैं कि मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा। तो माता गौरी कहती है कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे मुझे बहुत भूख लगी है, अब क्या हो गया। तो वो बताते हैं कि सबसे पहले मुझे आपके हाथ से खाना है, तभी तो मेरा पेट भरेगा। तो फिर माता गौरी उन्हें एक निवाला खिलाती है। उसके बाद सभी भोजन प्रारंभ करने लगते हैं। उसके बाद देवी पार्वती अपने हाथ के बने हुए मोदक भी सभी को देती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं गणेश भगवान को कि मुझे लगा कि आप बहुत सारे मोदक खाएंगे, एक एक करके खाएंगे या फिर एक ही साथ सारे खा जाएंगे। तो गणेश भगवान कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता,
भोजन का आनंद तो धीरे धीरे ही खाने में है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा मत सोचिए, भोजन का आनंद तो एक साथ खाने में भी आता है। और श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये पूरा ब्रह्मांड खा सकते हैं, पूरे सागर भी पी सकते हैं। तो फिर गणेश भगवान सारे मोदक खाने लगते, श्री कृष्ण अपना ही मोदक उन्हें दे देते हैं। उसके बाद महाभोज समाप्त हो जाता है, सारे देवी देवता वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, श्री कृष्ण भी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। महादेव को ये खबर मिलती है कि सारे मोदक गणेश खा गया, तो वो वहाँ पे आ जाते हैं थोड़े से क्रोध में और गणेश को कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो पुत्र, तुम इतने सारे मोदक क्यों खा रहे हो। तो वो कहते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो महादेव कहते हैं तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे तुम पे लज्जा आ रही थी, तुमने किसी भी अतिथि को मोदक छूने भी नहीं दिया और सारे मोदक तुम ही खुद ही खा गए, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताते हैं कि मामा श्री ने मुझसे कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समस्त ब्रह्मांड को भी खा सकता हूँ और समस्त सागर का भी जल पी सकता हूँ। तो महादेव समझ जाते हैं कि ये कृष्ण अत्यंत नटखट है और मुझे मेरे ही जाल में फंसा रहे हैं। और आज का शो यहीं समाप्त हो जाता है।